Hello, welcome you to my new YouTube channel Graduate Help। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JNU MA इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि आपका है PISM एंड IRAS कोर्सेस के सिलेबस के ऊपर। असल में आपने बहुत सारी वीडियोस होती हैं इन कोर्सेज के ऊपर, बट असल में 2021 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत सारे चेंज हो गया था। आई मीन जो पैटर्न है वो भी बहुत सारा चेंज हो गया आया था, चाहे IRS का पेपर हो गया, चाहे PISM का हो गया। ठीक है, तो अब PISM में आप देख लिए, इसमें पैसेज एक ही आया था जिसमें 4 क्वेश्चन थे। इससे पहले 2 3 4 पैसेज आ ही जाते थे। ठीक है, तो और ये देखिए कि आप इसमें सोशियोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जो इससे पहले सोशियोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार शायद 11 पूछे गए थे। और इकोनॉमिक्स में थोड़े ज़्यादा पूछे जाते थे, अब इकोनॉमिक्स में कम हो गए। तो इस तरह पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है JNU का। तो हम बात करेंगे JNU के सिलेबस के ऊपर, पूरे डिटेल्स सिलेबस देखेंगे, ईच सब्जेक्ट एवरी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। उसके साथ जितनी भी बुक्स आपके प्रिपरेशन के लिए आएंगी, हम वो सारी बुक्स देख लेंगे इसके साथ, राइट। तो ये 3 बुक ही नहीं है, बहुत सारी बुक है। आप चाहे तो बुक से भी नहीं तो कहीं और नोट से भी देख सकते हैं। पूरी बुक आपको ऑब्वियसली पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पर कुछ बुक हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस देखें, और मैं हर सब्जेक्ट की बात करूंगा, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी इसके अंदर आता है, तो वो भी देखेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन का अगर हम सिलेबस देखेंगे पर्टिकुलरली, तो उसके लिए आपको उसकी जो सबसे पहली चीज़ है वो थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी और उसके थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, जो उस थ्योरी को जिस थिंकर ने प्रोपाउंड करा, राइट। जैसे रियलिज्म हो गया, तो रियलिज्म में हैंस मॉर्गन थियो आ जाते हैं। न्यू रियलिज्म में कैनेथ वॉल्ट्स आ जाते हैं। तो रियलिज्म न्यू रियलिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी होगी, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या बात कही है, ये एक दूसरे से किस चीज़ के ऊपर डिफ़र करते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। लिबरलिज्म कैसे आया, क्या लिबरलिज्म की पॉलिटिकल थ्योरी भी है, ठीक है, और लिबरलिज्म की इंटरनेशनल थ्योरीज भी हैं। आपको ये भी चीज़ देखना है कि इंटरनेशनल थ्योरीज अलग है। आप पॉलिटिकल साइंस में आप लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म पढ़ते हैं, वो अलग है, वो थ्योरीज़ अलग हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज़ हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ये थ्योरी अलग बात करती है। ये थोड़ी इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे होना चाहिए, स्टेट का एक दूसरे से कनेक्टनेस, क्या स्टेट है, क्या अनाकी है, जैसे रियलिज्म बताता है, राइट। तो वो चीज़ आपको देखनी है। पर मैं अभी मैं इसमें टॉपिक्स ही बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है, राइट। तो इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो देखने हैं। SC हो गया, शंघाई, राइट, एंड आसियान हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और जितने भी समिट्स होते हैं, G20 हो गए, G7 हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ETC वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल, आप अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को आपको जानना है तो आप एक उठाइए। जैसे आपने उठा लिया, सार्क का हिस्सा उठा लिया, राइट। तो सार्क में आपको कौन कौन से मिलेंगे, साउथ एशिया का हिस्सा उठा लिया, तो साउथ एशिया में ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया सार्क मिलेगा आपको। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे यूरोप का उठा लिया तो यूरोप में भी आपको यूरोपियन यूनियन मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल एशिया का उठा लिया, उसमें भी आपको मिल जाएगा एक कॉमनवेल्थ टाइप का, उसमें भी है। ऐसे ही साउथ अमेरिका, तो अलग अलग रीजन का आप उठा सकते हैं। अलग अलग रीजन को उठा करके
आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है विद इन दिस रीजन। तो इससे आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो हैं टेररिज्म का अफ़गानिस्तान में, और इसके अलावा भी हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, कैसे टेररिज्म आया, स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो या मैं बुक भी बताऊंगा। इसके बाद क्लाइमेट चेंज भी पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, रिफ्यूजीज़ क्राइसिस के भी ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं आगे टॉपिक अभी देखेंगे ये सारे टॉपिक, तो अगर अभी मैं बात करूँ तो बुक जो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सबसे पहले में है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। जिस बुक का यहाँ पर मैंने कवर पेज डाल दिया है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अभी इसकी सबसे लेटेस्ट जो एडिशन है वो 8th एडिशन ही है, राइट। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का आपका ये फ़ायदा होगा कि उसमें जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो वो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। और जितनी भी आपको बुक्स चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी के लिए, पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं सारी बुक्स मैंने वहाँ पर डाल दी हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आपको कवर करनी है। एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है बायलेस स्मिथ की, या फिर आप पढ़ें ग्लोबल पॉलिटिक्स हैंड्रू हेवुड के। तो अगर मेरे ओपिनियन से, जैसे मैंने भी इसकी प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने ये पूरी बुक कंप्लीट करी थी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और आपको भी पूरी बुक कंप्लीट करनी है, तभी जाके कुछ होने वाला है। और ऑब्वियसली नहीं कि इसी बुक से क्वेश्चन आएगा, मुझे लग रहा है इस बुक से आपका 10 to 15 आई मीन 20% क्वेश्चन बैठ जाएगा, राइट। तो 80% भी आपको बहुत सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। इसकी प्रिपरेशन इतनी ईजी नहीं है ऑब्वियसली। तो ये बुक आपको पूरी कंप्लीट करनी है। इसके बाद सिक्योरिटी एंड पीस के ऊपर में आ जाता है। इसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है, एक नॉन ट्रेडिशनल होती है, और भी क्या क्या तरह की चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट है और पीस स्टडीज़ है। तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी बुक से मिल जाती हैं, राइट। फिर यूएस में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या है, साउथ इंडिया में क्या है, वेस्ट इंडिया, इन सब के करंट अफेयर्स, इन सब की हिस्ट्री तो जाननी है। लाइक वेस्ट एशिया का, यूरोप की हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो आपको जाननी होती है। इसके अलावा इन सब में जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब में करंट अफेयर्स जो है वो सब आपको जानने होते हैं। तो एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का भूल गया उसको मेंशन करना। उस वेबसाइट का नाम है IDSA। तो जब आप IDSA की वेबसाइट में जाइएगा, तो IDSA की वेबसाइट में आपको ये होगा, वेस्ट एशिया के बारे में अलग अलग करंट अफेयर्स होगा, अफ्रीका के बारे में अलग करंट अफेयर्स होगा, साउथ इंडिया के बारे में अलग करंट अफेयर्स होगा, वैसे यूरोप USA के बारे में अलग करंट अफेयर्स होगा। तो यहाँ पर जाकर के आप एक एक का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो बहुत ज़रूरी है ये। इसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस ये है। तो बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो आपको कवर करने होंगे। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़िए, इसमें बहुत सारी चैप्टर हैं, चैप्टर के नोट्स बनाई हैं, ठीक है, नोट्स। और एक एक टॉपिक देखिए, लाइक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर में इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो और किसने ये दिया, जस्ट एट बैलम, ठीक है, एक ये चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है, ये कब आई, किसने दिया, ठीक है। तो ऐसे ही और छोटे छोटे पॉइंट को आप नोट्स बनाने से पहले एक पेपर में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए। उस पॉइंट्स में को आप फिर जा कर के चैप्टर पढ़ने के बाद उसको सर्च करिए, उस पॉइंट्स में क्या है, क्या चीज़ है, राइट। तो इसी तरह प्रिपरेशन होती है। जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आप से समझ जाएंगे कि किस किस तरह से पॉइंट्स उठाने हैं। अब नेक्स्ट हम पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेशनल रिलेशन में जो अलग थ्योरीज़ हैं, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इन सब की तो
अब ये देखिए, तो पॉलिटिकल साइंस में भी अलग थ्योरीज होती हैं, तो ये भी आपको पढ़नी है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के या स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो आपने ये सब पढ़ी होंगी, पर इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके थिंकर्स को पढ़ना है, बस इन्हीं को नहीं पढ़ना है, इनके थिंकर्स को पढ़ना है। इस थ्योरी में थिंकर्स ने क्या क्या बात बोली है, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन के थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जितनी भी है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल थॉट्स में आ जाते हैं आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अलग अलग हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या है कि आपके आ जाते हैं एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम आ जाते हैं और ऐसे ही एंटोनियो ग्राम्स्की आ जाते हैं और कार्ल मार्क्स आ जाते हैं। तो इनके क्या क्या व्यूज़ हैं, प्लाटो आ जाते हैं, एरिस्टोटल आ जाते हैं। तो इनके क्या क्या व्यूज़ हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ प्रोपाउंड करी, राइट। एक एलिग्री ऑफ द केव है प्लेटो का, वो क्या है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बेहद पढ़नी होगी। तो जो मैं टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि उस टेलीग्राम चैनल में को आप जाके ज्वाइन करें, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें मैं सारे मटेरियल्स सब कुछ मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, उसको बिल्कुल जाके ज्वाइन करें। और फिर तीसरा आ जाता है हमारे कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी जानना क्या है कि लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, राइट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और पावर क्या है। और एक आता है मल्टीकल्चरलिज्म भी है। वो मल्टीकल्चरलिज्म किसे कहते हैं, राइट। और सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी, तो सॉवरेंटी किसे कहते हैं। तो ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको कंप्लीट करने के लिए। फिर आपका एक पॉलिटिकल साइंस में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब मैं तो ये बोलूँगा, ये भी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका सिलेबस। तो आपको जीएनयू का ऑब्वियसली आपको तैयारी करनी है, बहुत शुरू से करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 महीने से तैयारी कर रहे हो। आई थिंक 6 to 5 मंथ्स देने चाहिए, स्पेशली जीएनयू को, क्योंकि जीएनयू का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ मास्टर्स के लेवल पे, ठीक है। मैं एंड में और आई थिंक मैं गाइडेंस दूँ आपको तो और इसमें पॉलिटी करनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ जाना है। इसके नोट्स भी आते हैं, एक विजन आईएएस का भी आता है, वो भी कर जाना है। थोड़ा डीपली चले गए तो ठीक है, अच्छी बात है। और क्योंकि इससे भी 10 क्वेश्चन उड़ ही आते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 क्वेश्चन उड़ ही आते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए आपके लिए बुक है एम लक्ष्मीकांत की, जो यहाँ पर मैंने दे रखी है। तो इससे आप कवर कर सकते हैं। आपको तब भी सब कुछ पढ़ना नहीं है, तभी मैं बोल रहा हूँ विजन आईएएस का एक नोट्स है, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। अगर अभी तक मैंने नहीं डाला होगा तब भी मैं आगे चल कर डाल दूँगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और फिर आपको जो पॉलिटिकल साइंस है, ये सब कुछ मिल जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी मैंने भी इसी बुक से पढ़ी थी, ठीक है। तो मैंने भी इसी बुक से पढ़ी थी, मैं कहीं और, मैं वेस्टर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थॉट्स के लिए कहीं और से गया था, और जहाँ से मैं गया था वो मैं डाल दूँगा उसमें। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और ज़्यादा देखना नहीं। और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, काफ़ी सारे आप गाइडेंस लेंगे तो ज़्यादातर बोलते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, इंडियन हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इंडियन हिस्ट्री 2021 के पेपर में IRM हो गया या फिर PISM हो गया, बहुत आया है उसके क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इसके। और लोग समझ गए थे कि ये क्वेश्चंस अलग ही लेवल के हैं, जो उन्होंने पढ़े भी नहीं थे। लोग 1-1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे जेएनयू की, और उन्होंने नहीं पढ़ा था। आई मीन एशियंट इंडिया नहीं पढ़ा था, और एशियंट इंडिया से उठे थे क्वेश्चन। अब देख सकते हैं एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, तो उठे थे क्वेश्चन और आते हैं क्वेश्चन, और इस बार तो बहुत आ गए थे। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, राइट। और आपको
मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक बुक पढ़ लेनी है बस एक बुक पढ़ लेनी है आपको। और एक बुक भी अगर आप पढ़ेंगे तो मैं तो ये कहूँगा आप विजन आईएएस के नोट्स से पढ़ें, जो कि मैं अपने टेलीग्राम राइट टेलीग्राम चैनल में उसको डाल दूँगा, विजन आईएएस। तो विजन आईएएस का जो मैं नोट्स डालूँगा वर्ल्ड मॉडर्न, बस आपको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। इंडिया में तो आपको तीनों पढ़ना है, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, और ये इतना डीपली नहीं जाना है इसमें, राइट, कि तीनों पढ़ने हैं। तो मैंने तो वैसे तो बैचलर 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर में एशियन, तो सेकंड ईयर में मेडिवल, थर्ड ईयर में मॉडर्न, तो इतना डीपली नहीं जाना आपको बहुत बेसिक्स से पढ़ना है, जो कि लूसेंट्स की बुक आती है, तो उससे आप रेफ़र कर सकते हैं, एशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, उससे पढ़ सकते हैं। तो वो बहुत बेसिक सा होता है, उसमें इतना डीपली नहीं जाने की ज़रूरत है, तो हो जाएगा वो, ठीक है। और मैं मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात करूँ तो मॉडर्न वर्ल्ड में आपको विजन आईएएस से पढ़ना है। तो विजन आईएएस का जो नोट्स है वो मान लिए एक तरह की समरी है इस बुक की, नॉर्मन लुई की मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। अगर आप पे टाइम है, अभी भी 6 महीने, तो आप चाहे तो 2 हफ्ते में ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं। और आई थिंक, और मैं ये कहूँगा अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो आप सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि ये हो जाता है ना, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको पता चला, अच्छा ये टॉपिक इस टाइम हुआ, ये टॉपिक इस टाइम हुआ। आप इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज भी पढ़ेंगे, अच्छा तो ये हुआ, वेस्टफीलिया क्या है, ये इस टाइम आया, तो बहुत सारी चीज़ से ऑलरेडी पता रहती है कि ये इस टाइम हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप पहले ही पढ़ लें, भले ही इंडियन हिस्ट्री को आप बाद में करें, क्योंकि ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पहले कर लें, फिर इंटरनेशनल, ठीक है, फिर पहले मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाएं, राइट, फिर इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट करें, इंटरनेशनल रिलेशन के बाद पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटी कंप्लीट करें, पॉलिटी, उसके बाद सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया। तो तभी मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, पर हो जाएगा। इसके लिए जीएनयू के लिए ऑब्वियसली टाइम देना होगा, बहुत टाइम देना होगा, 1 महीने में आप नहीं कर सकते। अब आपका ये है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आपके लिए बुक आती है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इस बुक का नाम है, जिसके राइटर हैं सुमित गांगुली, तो जिसके पब्लिशर ऑक्सफोर्ड। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये बुक भी नहीं पढ़नी है कि इतना सारा कोई कैसे, तो मैं इसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा आगे चल के, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, चाइना से रिलेशन क्या है, पाकिस्तान से क्या है, अफ़गानिस्तान से क्या है, यूएस से क्या है, यूरोप से क्या है, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी भी प्रिपरेशन में टाइम है, तो हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे। और मैं इस तरह की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि जिससे कि आपको फिर कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। और वो सुमित गांगुली बुक पढ़ के ही मैं बनाऊंगा, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, राइट। तो फिर ऑब्वियसली हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर अगर मुझे कोई छोटा सा समरी कुछ मिलेगा तो वो भी मैं आपसे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और करंट अफेयर्स आप लास्ट में देखें, जब आपके सारे प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद आप करंट अफेयर्स देखें। और विजन आईएएस PT 365 बहुत सही है, आप इसको देख सकते हैं। जो PT 365 में भी आते हैं, जोग्राफ़ी आता है, सोशोलॉजी, पर आपको बस इंटरनेशनल रिलेशन का देखना है, इसके अलावा किसी और चीज़ का करंट अफेयर्स नहीं देखना, ठीक है। तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा, हर साल रिलीज़ होते हैं, जैसे जैसे नया आता रहेगा, जो लेटेस्ट में होगा वो टेलीग्राम चैनल में डलता जाएगा। और आप हिंदू न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ा करें ना, डेली पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि हाँ चीज़ें क्या चल रही हैं। तो न्यूज़पेपर में ये होता है कि सुबह सुबह लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं टाइम चला जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप दिन में पढ़ लिया करें, आप शाम में पढ़ लिया करें, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम आ जाते हैं जो सोशोलॉजी और
इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर, और ये दोनों ऐसे सिलेबस हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि हाँ ये भी चीज़ आपको पढ़नी है, और इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस होती है या होनी चाहिए, राइट। तो असल में नहीं होती, असल में लोग पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करते हैं। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी कोई जब डिस्कस करता है JNU के MIAR इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस, तो सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री की बात ही नहीं करता। तभी मैंने इसके ऊपर बात करी है। तो आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो भी लंबी हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का। तो ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स ये आप देख सकते हैं। और जब आप एक बार बुक ले लेंगे, ये पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, JNU की R गुप्ता की बुक है, इसको याद रखें। तो R गुप्ता की ऐसी 2 बुक आती है, एक MA PISM है और एक MA IRAS है। जो मेरे पास थी वो MA IRAS थी, तो वो बहुत अच्छी बुक थी। उसमें सोशोलॉजी भी था, तो सोशोलॉजी आप उससे कवर अप कर सकते हैं। उसमें बेसिकली हर चीज़ था, पॉलिटिकल साइंस भी था, इंटरनेशनल रिलेशन भी था। तो ब्रीफली और अच्छे से उसमें उससे भी पढ़ सकते हैं आप, कि सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। पर अगर आप उसमें सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको कहीं और सोशोलॉजी के लिए मुझे नहीं लगता कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लाइक आप पॉलिटी कर रहे हैं, आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली, ठीक है। पॉलिटी आपने जो पढ़ी वो 2 हफ्ते में पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर ली। तो उसमें ये होगा कि उसके बाद उसके PYQs लगाएं आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपने PYQ नहीं लगाया तो आप चाहे आप अपने बायोलॉजी समेत पूरी बुक कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप PYQ लगाएंगे बस इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज़ के ऊपर, तब भी आप मोस्टली क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। और वो चीज़ उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइक रियलिज़म है, तो रियलिज़म के आप बायोलॉजी में कंप्लीट कर ली, फिर आप PYQ लगाएंगे तब आप नहीं लगा पाएंगे, तब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आता है, तो इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PYQs तो आप लगाते रहे, मॉक टेस्ट देते रहें। आगे चल में मैं भी एंड में जा कर के जब यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो जाएंगे, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 1 मंथ पहले, तो मैं आई एम श्योर कि मैं भी मॉक टेस्ट बनाऊंगा और मॉक टेस्ट आपसे शेयर करूंगा, और ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो बने रहे इस चैनल से, ठीक है। तो मैं फ्री में सब कुछ आपसे शेयर करूंगा, और हर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करूंगा। और इससे पहले भी मैंने बताया था कि JNU के अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, तो उस यूनिवर्सिटीज़ वो वाली वीडियो भी जाके देखें। मोस्टली ये होता है कि और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हमें एडमिशन ले सकते हैं, पर लोगों को पता नहीं रहता, तो वो वाली वीडियो जाके देखें, ठीक है। और भी कुछ आपको क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्ट मेल करें, मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड वीडियो इसके ऊपर, और लाइक थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में डालें कि और क्या क्या चीज़ें आपको पूछनी है, कौन सी और बुक्स चाहिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी करने के लिए, और मतलब जो भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड है आप प्लीज़ क्वेश्चन पुटअप करिए। क्वेश्चन पुटअप करना बहुत ज़रूरी है, लाइक कोई अगर इंटरनेशनल रिलेशन फील्ड्स है तो उससे और क्वेश्चन पुटअप करना ज़रूरी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।